अब आइए इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या, कब, कहां और कैसे घटित हुआ, इसके बारे में जानेंगे। ये जो इतिहास के प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो इस वीडियो को इग्नोर नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे जो आप देखेंगे तो वास्तव में कहेंगे ये प्रश्न आ सकते हैं। क्लियर? इस चैनल पे यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनुष्य ने कब गेहूं और जौ उपजाने का कार्य किया? तो लगभग 8000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाने का कार्य किया। ठीक है, गेहूं और जौ उपजाने का कार्य कहां पर किया गया? तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ी क्षेत्रों में इसको उपजाने का कार्य किया गया, न कि विंध्य क्षेत्र में। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो मेहरगढ़, जो अब बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है, से प्राप्त होते हैं। ओके, अगला पॉइंट है, नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल को उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं। भारत में कृषि का विकास कहां हुआ था? तो गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में तथा कुछ अन्य क्षेत्र में भारत में कृषि का विकास संभव हुआ था। ओके, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, आरंभिक नगरों का विकास कब हुआ था? तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कहां हुआ था? तो सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। ठीक है, इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है। क्लियर? अगला पॉइंट है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता बसी थी वो गंगा व इसकी सहायक नदियों से पूर्व बसी थी। ओके, अगला पॉइंट देखें। सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहलाता था? तो मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके जो शासक थे बड़े ही शक्तिशाली थे। तो जाहिर सी बात है कि जब शक्तिशाली होंगे तो साम्राज्य का विस्तार करेंगे, तो इनका साम्राज्य भी बहुत विस्तृत था। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। अगला पॉइंट है, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। प्रश्न बनेगा कि हिंदोस या इंदोस किसने कहा? तो ईरानियों और यूनानियों ने, जो उत्तर पश्चिम की ओर से आए थे। अगला पॉइंट है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ओके, ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है। कृति मतलब रचना है। ओके, जो लगभग 300 वर्ष पुरानी है। क्लियर? हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिए। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अतीत के साथ लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती हैं। ओके, अगला है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था। ओके, जो लैटिन भाषा के मेनू से निकलता है। मेनू का अर्थ है हाथ। ओके, अब अगला पॉइंट देखिए इसको। पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई है। और पांडुलिपि किसे कहते हैं? तो अतीत के साथ लिखी गई पुस्तकों को हम पांडुलिपि कहते हैं।